हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल हमारा क्लासरूम में। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं आपका एसआर सर। और जो हम क्लास 12th की फिजिक्स में जो आपको लेक्चर्स ले रहे थे, लेक्चर्स का अगला जो क्लास होने वाला था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का था। इन क्लास को पढ़ लीजिएगा, इस क्लास को। तो आप क्वांटाइजेशन से जितने भी सवाल बनेंगे, अब इसका जो क्वांटाइजेशन है प्यारे बच्चों, उससे जितने भी आपके पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो आप बड़े आसानी से अच्छी तरह से कर पाओगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कहीं से भी हो। आप जहां भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आइए इसी दौर को हम आगे बनाते हुए और पहले सवाल को लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका सीरीज में पहला सवाल कि एक कूलम धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। सबसे पहली बात तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपसे सिर्फ दो मान पूछ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला आपका है Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। अब देखिए, E का मान फिक्स होता तो इसका मान आपसे पूछेगा नहीं, या तो पूछेगा Q का मान या फिर किसका पूछेगा, N का मान। तो ये सवाल में हमको पहचानना पड़ेगा कि हमें Q निकालना है कि N निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सवाल में दिया क्या है। या तो Q का मान दिया होगा तो N पूछेगा, N का मान दिया होगा तो Q पूछेगा। आइए देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है एक कूलम। अब देखिए, एक कूलम, कूलम जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, कूलम जो मात्रक होता है Q का। तो जो एक कूलम आपको मान दिया गया है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है Q का। जब Q का मान दे रखा तो तुमसे क्या पूछेगा, N ही तो पूछेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता पूछ रहा है। देखिए, ये सवाल तो आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ लिया होगा प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है और इसका जवाब आप लोगों को आता भी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला, यानी Q बराबर में N। अब देखिए, हम Q की जगह रख देंगे एक, N का मान निकालें, जब Q दे रहा है तो N निकालेंगे। E का फिक्स होता है 1.6 10 की घात में -19। E बराबर 1.6 10 की घात में -19। अब देखिए, मल्टीपल में है, गुणा में है तो इस तरह बटे में आ जाएगा। 1/1.6 10 की घात में -19 बराबर है। दशमलव हटा देंगे तो ऊपर बिंदी, 10/16, और घात हमेशा ऊपर ले जाते हैं, तो ये घात ऊपर पहुंचेगी तो प्लस का 19 हो जाएगा। प्लस 19 मतलब इसके पास 19 बिंदी हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से एक बिंदी इसको दे देंगे, तो हो जाएगा 100/16, और इसके पास 18 बिंदी बचेंगे। अब 16 का भाग लगा देना 100 में, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। n बराबर में 6.25 और 10 की पावर में 18। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आंसर में आपको हल्की सी त्रुटि लग सकती है, क्योंकि 6.25 लिखा हुआ है, 6.25 आना 6.25, तो 6.25 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसको आप पूरक में चेंज कर सकते हो, पूर्ण संख्या में चेंज कर सकते हो। तो 18 में से 2 बिंदु इसको दे देना, तो ये हो जाएगा 625 10 की पावर में 16। तो किसी किसी किताब में ये उत्तर, किसी किसी किताब में ये भी उत्तर हो सकता है, तो दोनों ही उत्तर अपने आप में सही है। अब प्रश्न आता है कि कमी है कि अधिकता है। तो देखिए, इसमें खुद लिखा हुआ धनावेश है, तो धनावेश क्यों आता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी से। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या आएगा प्यारे बच्चों, कमी। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस सीरीज का दूसरा सवाल है, बिल्कुल उसी कैटेगरी का है कि 2 माइक्रो कूलम धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो इसको भी आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका सॉल्यूशन है। 2 माइक्रो कूलम ऋणावेश लिखा होगा, तो देखो इसके पीछे कूलम लिखा है, तो किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, Q की। अब देखिए, माइक्रो को मैंने लिखवा दिया है कि माइक्रो को हटा के -6 लिखें। सो 2 गुणे माइक्रो की जगह -6 कूलम,
जब Q का मान दिया तो पक्की बात है आपसे n ही पूछेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता पूछ रहा है आप लोगों से। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, Q बराबर में n, Q की जगह पे 2 × 10 की घात -6, n निकालना है, E का 1.6 10 की घात -19 और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n। डेसिमल हटाओगे ऊपर बिंदी बढ़ जाएगी, तो 20/16, 10 की पावर जाएगी -19 ऊपर, प्लस की 19 में 6 गया, तो 10 की पावर में कितना बचेगा 13 बराबर n। 16 का भी अपन आराम से भाग दे सकते हैं, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, इससे काट देना, n बराबर जाएगा 5/4 n की 1.25 × 10 की पावर में 13, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 125 और 10 की पावर 2 घातें कम हो जाएंगी। अब प्रश्न है कि कमी या अधिकता, तो चूंकि यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश, और ऋणावेश आता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके लिए 2 सवाल मैं होमवर्क में देता हूं जो आपको करने हैं। पहला सवाल है कि 1 माइक्रो कूलाम में आपको निकालने कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। 1 माइक्रो कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। और दूसरा सवाल आपको निकालना है 5 मिली कूलाम, ध्यान रखना बेटा मिली कूलाम लिखा हुआ है, 5 मिली कूलाम, मिली कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है कि अधिक है। तो ये 2 सवाल आपको होमवर्क में करने, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और होमवर्क के सवाल लिखो। देखिए प्यारे बच्चों, इस सीरीज का अगला सवाल है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो चालक पर आवेश का मान। देखिए सिंपल सवाल, एकदम से सिंपल सवाल है, हलवा सवाल है। देखिए आपसे आवेश का मान पूछ रहा है, यानी आवेश का मान मतलब क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो ये क्या दिया बेटा आपको, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कमी या अधिकता को हम n कहते हैं। ये किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, n बराबर 500। जब n का मान दिया तो लगा दीजिए फॉर्मूला, q बराबर n, n की जगह पे 500 और e का मान फिक्स 1.6, 10 की घात -19, तो 16 पंचे 80, गुणा कर देना बेटा, और डबल बिंदी ये लगी है, 16 पंचे 80, डबल बिंदी डेसिमल 1 पॉइंट पे लग जाएगा, 10 की घात -19, दशमलव को यहाँ खिसका देना, तो ये हो जाएगा 8.00 या 8.0, 2 अंक पे गया, 2 घातें कम हो जाएंगे, माइनस पे 17 हो जाएंगे, कितने कूलाम का। अब प्यारे बच्चों आवेश का मान तो आ गया, हम निकालेंगे प्रकृति कैसी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। तो प्रकृति में क्या लिख देंगे आप, या तो आप लिख दें ऋणात्मक, या डायरेक्ट लिख दें आप ऋणावेश। ऋणात्मक या फिर ऋणावेश। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, इसी सीरीज में बहुत बेहतरीन सवाल आया है, बढ़िया टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना प्यारा है। सबसे पहले सवाल में निकालना क्या है अपन को, इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है, यानी कितना आवेश होगा, आवेश की मात्रा यानी कि क्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्यू। जब आपको क्यू निकालना है तो सवाल में एन दिया होना चाहिए कि एन कितना है। अब एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले तो अपन को देखना कि 75 किलोग्राम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके लिए अपने पास एक हिंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। अगर इसको थोड़ा सोचें आप कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, या ऐसा कह लो कि इतने किलोग्राम बराबर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि 9 ×
10 की घात में माइनस 31 किलोग्राम द्रव्यमान बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 किलोग्राम में निकालें तो 1 किलोग्राम में निकाले प्यारे बच्चों, तो देखो ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, ज्यादा से कम की ओर लगाएंगे तो उसका डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 में कितने का भाग हो जाएगा? 10 की घात में माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, बेसिक सी मैथ है, ज्यादा से कम में आते हैं तो हम डिवाइड ही करते हैं। ठीक, तो 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन हमारे पास द्रव्यमान कितना है? 75 केजी। तो 75 किलोग्राम में अगर इलेक्ट्रॉन की अगर जो हम संख्या निकालें तो 1 से 75 ज्यादा होता है। देखो ज्यादा से कम में आते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, और जब कम से ज्यादा में आते हैं तो मल्टीपल यानी कि गुणा कर देते हैं। तो 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अपन क्या करेंगे, 1/9 10 की घात में माइनस 31 में कितने गुणा कर देंगे? 75 का, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से कट जाएगा 25, 3 से कट जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि 25/3, और 10 की घात में माइनस के 31 प्लस के 31। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास आ चुकी है, अर्थात ये किसका मान है प्यारे बच्चों? स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन कहते हैं। बस लगा दीजिए आप इसका मान। आवेश निकालना है तो आवेश Q बराबर में एन, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे अपन लोग? 25/3, और 10 की घातें प्लस के 31, और ई का मान कितना पे रखते हैं? 1.6, 10 की घात में माइनस के 19। इसको सॉल्व कर लो। 25 का कर दो 16 में गुणा, 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, 1 पॉइंट पे बटे में 3, और 21 में से घट जाएंगे आपके कितने? 19 माइनस के 10 की पावर में कितना बचेगा? 12। अब 3 का भाग लगा दो उसमें, 13.33 10 की पावर में 12, या फिर एक काम कर लेंगे 1.33 और 10 की पावर में 13 इतने कूलाम का आवेश आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़िया ही टॉप लेवल का सवाल था। अब आपको एक सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क में, जो होमवर्क में आपको करके आना है। आपको निकालना है 50 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालिए। ये आपके लिए होमवर्क में सवाल है, कितना आवेश होगा? 50 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होगा? तो ये आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल इसी टाइप से लगाना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक और बढ़िया बेहतरीन सवाल है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, प्यारे बच्चों देखना रगड़ना बोल रहा है, इसमें रगड़ना, ध्यान देना, बात है रगड़ने की। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण पर 3.9 का कूलाम धनावेश आ जाता है। तो ज्ञात करना है रेशम पर आवेश निकालना है आपको, क्षण से रेशम में स्थानित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालनी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और क्षण और रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन भी निकालना। बेटा एकदम से बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए पहले इसको समझो। एक कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ है, चलो मान लो ये है कांच की छड़, ये कांच की छड़ है और रेशम से रगड़ना है। देखिए प्यारे बच्चे, एक कांच की छड़ है और एक किसकी है? रेशम की छड़ है। जब हम इनको रगड़ते हैं, बेटा याद करो कौन सी विधि है रगड़ना, किस विधि में बताया था मैंने आपको मैंने घर्षण विधि समझाई थी, याद करिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको घर्षण विधि पढ़ाई थी। तो ये जो सवाल आया है वो घर्षण विधि के कंसेप्ट से आया है। और देखिए प्यारे बच्चों, आपने घर्षण विधि नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं है, पिछले लेक्चर में घर्षण विधि को पढ़ के आइए, पढ़िए पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए घर्षण विधि में जब हम किसको रगड़ रहे हैं? कांच को रेशम से रगड़ रहे हैं। तो देखिए कि छड़ पर, किस पर प्यारे? तो छड़ तो है बेटा आपकी कांच की, तो कांच पर कितना आया है? धनावेश आया है। देखना प्यारे बच्चों, कांच पर कैसा आया है? धनावेश।
और कितने कूलाम का आवेश आया है प्यारे बच्चों, Q बराबर आया प्लस के 3.2 10 की घात में माइनस के 9 कूलाम का धनावेश आया। तो मैंने आपको घर्षण विधि में बताया था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक पर धनावेश आता है और दूसरी पर ऋणावेश आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि रेशम पे कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश। पर मैंने ये भी बताया था कि जितना आवेश पहली छड़ पे आता है पहली वस्तु पर, उतना ही आवेश दूसरी वस्तु पर भी आता है, लेकिन विपरीत प्रकृति है, एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश। घर्षण विधि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप बिल्कुल देखते पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो देखिए आपके पास पहला पॉइंट निकालना है इसमें, रेशम पर आवेश आएगा। देखो रेशम पर कैसा आवेश आएगा प्यारे बच्चों, तो अपन लिखेंगे रेशम पर जो आवेश आएगा वो निगेटिव आएगा, तो 3.2 10 की घात में माइनस के 19 कूलम। ओके, दूसरी बात वो ये कह रहा है कि क्षण से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए क्षण से रेशम में इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो Q बराबर यानी के फॉर्मूले से। तो पहले तो Q का मान कितना दिया अपने पास 3.2 10 की घात में माइनस 19, n निकालना है, और E का मान आप सभी को पता है 1.6 10 की घात में माइनस के 19। फिर डिवाइड में आएगा प्यारे बच्चों 3.2 10 की घात में माइनस के 9 है, बटे में 1.6 10 की घात में माइनस 19, तो 10 कट गया, 16 दूनी 32, और 10 की घात में माइनस के 19 ऊपर पहुंचेंगे, प्लस के 19 से 9 घटा 10 की पावर 10 बचेगा, तो n बराबर कितना आएगा 2 × 10 की पावर में 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 × 10 की पावर में 10 इलेक्ट्रॉन 5 से निकलकर रेशम में पहुंचे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, चलिए थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट और बचा। थर्ड में ये कह रहा है क्षण तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, मतलब कि जो आपकी कांच की छड़ है इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, रेशम में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ पे धनावेश है, मतलब इतने से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, और रेशम पर इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अर्थात यहाँ पे 2 × 10 की पावर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, और यहाँ पर 2 × 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। जो अपन लिखेंगे कि क्षण के जो द्रव्यमान में कमी होगी वही किसके बराबर होगी, रेशम पर द्रव्यमान की वृद्धि के बराबर होगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, 2 × 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इतने के द्रव्यमान के बराबर। यानी हम क्या करेंगे 2 × 10 की पावर 10 में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, 9 × 10 की घात में माइनस के 31, बस गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ गया। तो 9 दूनी 18, चाहो तो 9.1 पूरा लिख सकते हो, सो 18.2 10 की पावर में माइनस के 21 किलोग्राम। इतने किलोग्राम रेशम के जो आपका कांच की छड़ है उसके द्रव्यमान में इतनी कमी हो जाएगी, और रेशम में इतने द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। जल्दी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का या आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक का सवाल आपके सामने दिया गया है। इस सवाल को लगाने के पश्चात मैंने आपको आवेश के क्वांटाइजेशन के सभी लेवल के सवाल आपको बता दिए हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट लेवल की, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सवाल को अपन लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझो, वो ये कह रहा है कि 10-10 ग्राम के तांबे के 2 गोले हैं। देखो 10-10 ग्राम के हैं, 2 गोला हैं, कितना है प्यारे बच्चों 10 ग्राम का द्रव्यमान इसका है,
और 10 ग्राम का द्रव्यमान इसका है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, ओके कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दीजिए। तो प्रत्येक 10 की घातें 6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम परमाणु गिने, कितने सारे परमाणु अभी अपन को नहीं पता, अपन निकाल सकते हैं कितने सारे परमाणु, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 10 की घातें अगर 6 परमाणु हो तो 10 की घातें 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगले 10 की घातें 6 में से एक और निकलेगा, अर्थात 10 की घातें अगर 12 हों तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और उसमें 10 की घातें 6 या 18 हों तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें कितने सारे परमाणु हैं, अपन को नहीं पता। इन परमाणुओं में से कितने इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो सबसे पहले तो अपन को निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी स्थानांतरित हुए। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर हम आवेश की मात्रा आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने परमाणु हैं। तो आइए परमाणु की संख्या निकालते हैं। तो चलो मैं आपको एक हिंट कर देता हूं कि परमाणु की संख्या निकाल लूं। अगर आपको 1 ग्राम द्रव्यमान में अगर परमाणुओं की संख्या निकालना है परमाणु की संख्या, तो फॉर्मूला क्या प्यारे बच्चों, आवोगाद्रो संख्या बटे परमाणु भार। आवोगाद्रो संख्या को कैपिटल एन कहते हैं, बटे परमाणु भार। ठीक है प्यारे बच्चों, आवोगाद्रो संख्या बटे परमाणु भार। चलिए निकालते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या का मान आपको पता होना चाहिए 6.023 10 की पावर में 23 बटे परमाणु भार किसका लिखेंगे, तांबे का। और तांबे का परमाणु भार होता है 63.5। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 ग्राम द्रव्यमान में निकालते हैं तो इतने सारे आपके पास परमाणु आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास द्रव्यमान कितना प्यारे बच्चों, 10 ग्राम का है। तो बताइए 10 ग्राम द्रव्यमान में अगर हम परमाणुओं की संख्या निकालें तो 1 से 10 ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं बेटा, गुणा करते हैं। इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 6.023 10 की पावर 23 बटे में 63.5 में 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 की घात 1 है, 10 का 24 हो जाएगा। 6.023 यानी 10 की पावर में 24 बटे 63.5। तो कुल मिला के अगर 10 ग्राम द्रव्यमान का तांबा है तो उसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 24 घात लगी है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। लेकिन हमको ये निकालना कि इतने सारे परमाणुओं में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, जबकि इसमें दिया गया है कि 10 की घातें 6। देखिए पहले 10 की घातें 6 परमाणुओं में से स्थानांतरित नांतरित, देखिए पहले 10 की घातें 6 परमाणु में से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बराबर 1। 10 की घातें 6 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन लिखना था, थोड़ा आधा सवाल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो बताओ एक परमाणु के लिए कितना होगा, एक परमाणु के लिए देखिए ज्यादा से कम है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 1 बटे में कितना कर देंगे अपन लोग, 1 बटे में 10 की पावर में 6। लेकिन हमारे पास इतने परमाणु आ गए तो अपन लिख देंगे 6.023 10 की पावर 24 बटे में 63.5 परमाणुओं में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, ज्यादा से कम के लिए डिवाइड और एक से ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कम से ज्यादा के लिए गुणा, तो इतनी संख्या में इतने का गुणा कर देंगे, यानी 1/10⁻6 में गुणा कितने का कर देंगे, 6.023 10⁻24। मैं इसको मिटा देता हूं, 10⁻24 बटे में 63.5। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर मैंने आंसर लिख रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कितना आंसर आएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आएगा थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आपका एक जवाब आपको आ जाएगा, कितने, एक गोले से कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास आ जाएगी। अब बचा हमारे पास आवेश की मात्रा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पहुंचेगा, तो जो आवेश यहां आएगा वही यहां आएगा। बस ये होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे धनावेश, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इस पे ऋणावेश। तो अपन निकालेंगे आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर एन, और n का मान आपके पास ये आ गया। चलो मोटे तौर पर 10 की घातें 24, यहाँ पे 10 की घातें 18 बचेंगी। कितना बचेगा, 6 का मान ये आ गया, यानी कि मान इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब n का मान है 6.023 10⁻18 बटे में 63.5 इंटू, और ई का मान पता है आपको 1.6 10 की घातें -19 कूलम। इनको सॉल्व करने पर जब आप निकालेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो मैंने लिख रखा है 1.517, 1.517 10 की पावर में करीब करीब -2 बचेंगे, इतने कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल था। ये सवाल मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए थे, ताकि आप लोग बेहतरीन पढ़ाई करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। चाहे आप कंपटीशन पढ़ें, चाहे आप बोर्ड परीक्षा का पढ़ें, किसी भी बोर्ड का पढ़ें, आप पूरे सवाल लगा सकते हैं। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, गुड नाइट।